नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और ये है आरसी स्वॉपर पर कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौरव पक्ष का कौन सा वीर किस पांडव के हाथों मारा गया? कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कौरव पक्ष का कौन सा प्रमुख वीर पांडव पक्ष के किस वीर के हाथों मृत्यु के काल का ग्रास बना। तो यहाँ पर संजय बताते हैं कि भीष्म 10 दिनों से पांडव दल के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार करके बाणों की शैया पर पड़े हैं। इसी प्रकार सोने के रथ वाले महाधनुर्धर द्रोणाचार्य भी पांचाल रथियों के समुदायों का संहार करके मारे गए। महाबली राजकुमार विविशंती रणभूमि में सैकड़ों योद्धाओं को मारकर मरे। इसी प्रकार आपका शूरवीर पुत्र विकर्ण क्षत्रियोचित व्रत का स्मरण करके वाहनों और आयुधों के नष्ट हो जाने पर भी शत्रुओं के सामने डटा हुआ था और उसे भीमसेन ने मार दिया। अवंती देश के महारथी राजकुमार विंद और अनुविंद भी दुष्कर कर्म करके यमलोक को चले गए। जिस वीर के शासन में सिंधु, सौबीर आदि 10 राष्ट्र थे, जो सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहा करता था, उस महापराक्रमी जयद्रथ को अर्जुन ने आपकी 11 अक्षोहिणी सेनाओं को हराकर तीखे बाणों से मार दिया। दुर्योधन के रण दुर्मद वेगशाली पुत्र लक्ष्मण को, जो सदा पिता की आज्ञा के अधीन था, सुभद्रा कुमार ने मार गिराया। देवराज इंद्र के अत्यंत आदरणीय प्रिय सखा राजा भगदत्त भी अर्जुन के साथ पराक्रम दिखाकर यमलोक चले गए। कौरव वंशी महायशस्वी भूरिश्रवा, जो अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके थे, युद्ध स्थल में सात्यकी के हाथों मारे गए। महाराज, जो अस्त्र विद्या का विद्वान और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था, सदा आमर्श में भरे रहने वाला आपके उस पुत्र दुशासन को भीमसेन ने मार गिराया। जिसके अधिकार में कई हजार हाथियों की अद्भुत सेना थी, वो सुदक्षिण भी संग्राम में अर्जुन के बाणों का निशाना बना। कौशल नरेश शत्रु पक्ष के अत्यंत सम्मानित वीरों का वध करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के साथ पराक्रम दिखाते हुए यमलोक के रास्ते चले गए। जो महारथी भीमसेन के साथ कई बार युद्ध कर चुका था, ढाल और तलवार लेकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला, वो मद्र राज का शूरवीर तेजस्वी पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया। जो रणभूमि में कर्ण के समान ही पराक्रमी था, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला था। कर्ण पुत्र वृषसेन अभिमन्यु का वध सुनकर की हुई अपनी प्रतिज्ञा को याद रखने वाले अर्जुन के साथ भिड़कर कर्ण के देखते देखते उनके द्वारा यानी कि अर्जुन के द्वारा यमलोक पहुंचा दिया गया। जो पांडवों के साथ सदा वैर बांधे रखता है, उस राजा श्रुतायु को अर्जुन ने मार दिया। शल्य का पराक्रमी पुत्र रुकमरथ, जो सहदेव का ममेरा भाई था, युद्ध में सहदेव के हाथों मारा गया। बूढ़े राजा भगदत्त के विद्वान और महाबली पुत्र को युद्ध में बाज की तरह झपटने वाले नकुल ने मार गिराया। आपके पिता महाबलीग भी महान बल पराक्रम से संपन्न थे, वे भीमसेन के हाथों से मारे गए। जरासंध के महाबलवान पुत्र मगधवासी जयतसेन को सुभद्रा कुमार ने मार गिराया। आपके पुत्र दुर्मुख और दुस्सह, ये दोनों शूरवीर थे, इन्हें भीमसेन ने अपनी गदा से मार दिया। इसी प्रकार दुर्मर्शन, दुर्विशह और महारथी दुर्जय भी यमलोक में पहुंच चुके हैं। आपके मंत्री परम पराक्रमी शूरवीर वृषवर्मा भीमसेन के द्वारा बलपूर्वक यमलोक पहुंचा दिया गया। इसी प्रकार 10,000 हाथियों के समान बलशाली महान राजा पौरव को अर्जुन ने मार दिया। 2000 बसाती लोग और पराक्रमी शूरसेन, ये सब के सब युद्ध में मारे गए हैं। रण में उन्मत्त होकर प्रहार करने वाले कवचधारी अभिशाह और उदार रथी शिबी, ये सब कलिंग राज सहित मारे गए। महाराज, आपके दोनों साले राजा वृषक और अचल, जो आपके लिए अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं, अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। तो इस प्रकार से ये कौरव पक्ष के कुछ योद्धाओं के नाम मैंने आपको बताए, जो पांडव पक्ष के योद्धाओं के द्वारा मारे गए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप महाभारत में
पढ़ सकते हैं। आरसी स्वॉपर पर ये था हमारा आज का पॉडकास्ट कहानी पौराणिक भारत की का। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए आरसी स्वॉपर। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।